बता, भगवान भोलेनाथ को भस्मी चढ़ती कि नहीं है? अरे बोलो जम के जरा, चढ़ती है। क्यों चढ़ाई जाती है भगवान शिव को? पार्वती कह रही भगवान शिव से, प्रभु बताओ तो सही आखिर में राज क्या है? देख पार्वती मत पूछ, बोले प्रभु बताओ तो सही, अपन दोनों की बात है, कोई सुनेगा थोड़ी, तुम बता तो दो। नहीं पार्वती ये नहीं बता सकता। स्वामी राज तो बताओ है क्या, जो भस्मी लपेट कर बैठे रहते हो? देखो वो विष्णु जी को देखो, एक दिन मेरे से लक्ष्मी जी ने भी कह दिया, देख तेरा पति कैसा, बोले दिन रात वो भस्मी लपेट के बैठा रहता, बोले कैलाश पर्वत पर है। और हमारे पति को देखो जो सोने का मुंगुट पहना हुआ है और गले में वेजन की माला, और तेरे पति को देख वो गले में सांप लटका लिया, कान में बिच्छू लटका लिए, क्या है ये? बोले स्वामी मेरे को अच्छा नहीं लगता, तुम बताओ तो सही। ये सारी वो लक्ष्मी जी बैठ जाती, वो ब्रह्माणी बैठ जाती है, आपस में बुराई करती। देखो उसका पति तो ऐसा दिन भर बैठा रहता, भंग पीता है, बोले वहां पर मकान भी नहीं है। तो प्रभु तुम बताओ तो सही, थोड़ा राज तो खोलो। बोले नहीं नहीं पार्वती क्यों पूछ रही हो तुम? पार्वती एक काम करो, अपना काम करो, ये बात मत पूछो कि मैं भस्मी क्यों लपेटता हूँ। साहब इतने में भोलेनाथ ने पार्वती को कहा, पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। और माता पार्वती ने जब जिद पकड़ी तो भगवान ने कहा, देख पार्वती वो समय आएगा, मैं बता दूंगा कि मैं भस्मी क्यों लगाता हूँ, मेरे ऊपर भस्मी क्यों चढ़ाई जाती है। तो साहब नहीं, पार्वती जी कह रहे नहीं स्वामी वो दिन तो बहुत दूर होगा, लेकिन आप तो ये बताइए भस्मी क्यों चढ़ाई जाती है। साहब भगवान ने कहा, देख पार्वती भस्मी इसलिए चढ़ाई जाती है, ये विष्णु जी ने एक बार क्या करा, ये विष्णु ने ना वो कह दिया, बोले भोलेनाथ तुम है ना एक काम करना, भस्मी लपेट के बैठना, बोले हमारा ब्याह नहीं होगा, हमारी शादी नहीं होगी, बोले इसलिए मैं उस दिन से भस्मी लपेटने लग गया। बोले क्यों? बोले बस इतनी बात बता दी, अब आगे की बात बाद में बताऊंगा। नहीं नहीं स्वामी मुझे पूरी बात सुनना है, आप तो बताइए भस्मी लपेट कर क्यों बैठते हैं? साहब भगवान भोलेनाथ पर भस्मी क्यों लपेटी जाती? तो विष्णु जी ने, पार्वती जी गई भगवान विष्णु से कहने, बोले विष्णु जी एक बात बताओ। बोले ये आप वो भोलेनाथ आपका नाम लेते हैं कि आपने भोलेनाथ को कहा कि भस्मी लपेट कर बैठा करो? बोले हाँ माता, हमने कहा कि आप हमेशा भस्मी लपेट कर बैठा। बोले ये क्या बात ऐसी, आप मेरे पति मेरे स्वामी को ऐसे कैसे कह सकते हैं कि तुम भस्मी लपेट कर बैठो? आप सुंदर सा मुकुट पहनते हैं, वैजयंती की माला गले में और महल में रह रहे, और फिर भी आप भोलेनाथ को कह रहे कि भस्मी लपेट कर बैठो। बोले क्या करें, एक बार हमने ना समुद्र मंथन जब हुआ था ना, अब वो समुद्र मंथन में जो लक्ष्मी निकली थी, तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को कह दिया था, लक्ष्मी हमारे पास आ जाओ। तो लक्ष्मी ने ब्रह्मा जी से कह दिया, तुम्हारे पास क्या है, तुम तो मेरे बाप की उम्र के लगते हो, तुम्हारी तो सफेद दाढ़ी। तो मेरे पास में लक्ष्मी जी आ गई थी। और अगर उस दिन भोलेनाथ भस्मी लपेट के नहीं बैठते ना, तो ये लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ के पास में चली जाती। बोले क्यों? बोले हाँ। तो क्या ठीक है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो माता पार्वती ने गणेश जी को बोले, गणेश जी, गणेश से कहा, बोले बेटा एक बात बता, तेरे पिताजी को विष्णु ने कह दिया बोले भस्मी लपेटते, विष्णु से जाकर पूछ करा। विष्णु के पास में गणेश जी गए, गणेश जी का क्यों मेरी माता आई तो आपने मेरी माता को ऐसा बोल दिया कि हाँ हमने बोला कि भस्मी लपेट कर बैठे? बोले हाँ गणेश, तेरे पिताजी को हमने बोला कि भस्मी लपेट कर बैठा करो, भस्मी में रहा करो। बोले क्यों, मेरे पिताजी को भस्मी में क्यों? बोले हाँ। इतने में ब्रह्मा जी आए, तो ब्रह्मा जी पहले चिड़े हुए थे विष्णु के ऊपर। देख गणेश, तेरे पिताजी को ये विष्णु ने कह दिया क्या, देख भस्मी में दिन भर बैठा रहता है। और मैं कह रहा था तो तेरे पिताजी से बोल दे एक बार ये भस्मी उतार के तो देखे, एक बार ये भस्मी को उतार के तो देखे शरीर पे से। साहब गणेश जी को भरमा दिया किसने? ब्रह्मा जी ने। अब ब्रह्मा जी ने गणेश जी को जैसे भरमाया तो वो जाकर के विष्णु जी से कहने लगे, देखो विष्णु जी ये ब्रह्मा जी क्या कहते कि मेरे पिताजी से बोलो भस्मी उतारे। बोले हाँ साहब, क्योंकि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में तो झगड़ा चला ही था, दोनों में झगड़ा चल ही रहा था। बीच में गणेश जी पहुंच गए तो ब्रह्मा जी ने कह दिया, हाँ तेरे पिताजी से बोल तो सही, एक बार ये भस्मी उतार कर देखे, दिन भर राखोड़े में लपेटे पड़े रहते हैं, जब देखो जब राखोड़े में रहते हैं। साहब गणेश जी गए भोलेनाथ के पास में, बोले पिताजी एक बात बताइए, मैंने ये सुना है कि आप दिन रात जब देखो जब भस्मी लपेट कर बैठे रहते। वो ब्रह्मा जी कह रहे तेरे पिताजी तो नाते भी नहीं, दिन भर वो राखोड़े में बैठे रहते कैलाश पर्वत पर, जैसे के जैसे दिखते जब देखो जब। बोले पिताजी एक काम करो, एक बार भस्मी उतार के बताओ ना। अरे गणेश तू उनकी बातों में कहा था? नहीं नहीं पिताजी मैं उनकी बातों में नहीं आ रहा, उनने नहीं कहा। अब ब्रह्मा जी को डर भी लग रहा है, गणेश को कह दिया मेरा नाम मत बताना, तू भोलेनाथ को मेरा नाम मत कहना कि भस्मी उतारने के लिए मैंने कहा है।
साहब गणेश जी गए, गणेश जी ने पिताजी से जिद पकड़ ली, भगवान भोलेनाथ मेरे शंकर देवादिदेव महादेव भूतदेव उतरे और गंगा जी में गए और मेरे भोलेनाथ ने गंगा मैया में जैसी डुबकी लगाई साहब और तन की भस्मी भगवान भोलेनाथ की सारी उतर गई और भगवान का कैसा रूप हो गया, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र कैसा रूप कर्पूर के समान कपूर जैसा भगवान शिव का रूप हो गया। तो भगवान विष्णु भगवान शंकर से कह रहे हैं, बोले प्रभु जी आप तो भस्मी लपेट कर ही बैठ जाओ। तो गणेश जी कहते देखो मेरे पिताजी कितने गोरे हैं, आपसे भी विष्णु जी तुम तो मेरे पिताजी के सामने काले लगते। नहीं नहीं गणेश गणेश तेरे पिताजी को जल्दी बोल भस्मी लपेट के बैठ जाए, नहीं तो वो लक्ष्मी जो मेरे पास बैठी वो भी दौड़कर चली जाएगी। साहब भोलेनाथ ने फिर भस्मी लपेट ली अपने शरीर पर और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आए।